हे गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नया सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सिंपल बात है, वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ये मेनली उसका काम है कि वो इंटरफेस की तरह काम करता है, ये हार्डवेयर और इसके बीच। ओके, हार्डवेयर और इसका दो मेन रीज़न है इसके। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में दो तरीके से काम करता है वो। सबसे पहले वो एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूज़र को कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। सेकेंड, यूज़र सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बात कर सकता है। ये कैसे होता है? अगर हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें तो जो भी कमांड्स दिखते हैं वो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करने के लिए होते हैं। और हम कोई नया प्रोग्राम अगर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले वो प्रोग्राम को ओएस से परमिशन लेनी होती है कि हम इंस्टॉल करें या नहीं। सेकेंड, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो देखें, एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs। सिंपल बात है। और नेक्स्ट टॉपिक देखें तो सर्विसेज ऑफ ओएस। ओएस कितनी कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक यूजर इंटरफेस, मेन यूजर इंटरफेस, ये एक यूजर इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच। ये मेन उसका काम है। फिर सेकंड, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसको हम याद रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट। अगर इंटरव्यू में पूछे आपको कि ओएस का मेन काम क्या है, तो आप यही बताएंगे, इस ओएस का मेन काम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए बनाया गया है, उसका स्पेसिफिक काम यही है। थर्ड, आईओ ऑपरेशन। अगर कोई भी आईओ ऑपरेशन आता है तो उसको परफॉर्म करने में हमारी ओएस मदद करता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, हमारे कंप्यूटर पे बहुत सारी फाइल्स होती हैं तो सबको मैनेज करने के लिए ओएस काम आता है। ओके। सेकंड, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है? अगर कोई भी एरर आता है तो उसमें सबसे पहले काम उसको डिटेक्ट करना होता है, तो उसको डिटेक्ट करता है हमारा ओएस। ओके। सेकंड, रिसोर्स अलोकेशन। जैसे कि कोई भी हमारे पास अगर हार्डवेयर है, उस हार्ड डिस्क के फॉर एग्जांपल हम ले लें, तो उसको अलोकेट कैसे करेंगे, उसके मेमोरी कहाँ से कहाँ जाएगी, कौन एसएसडी में जाएगा, कौन एचडीडी में जाएगा, तो उसको भी हमारा ओएस संभालता है। सेकंड, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? किसको कितना रिसोर्स मिलेगा और कितना कितना पार्ट मिलेगा, उसको कितना अकाउंट होगा, वो भी ओएस डिसाइड करता है। फिर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। हमने पहले देखा कि एरर डिटेक्ट करता है, एरर को डिटेक्ट तो कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसको फिर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन उसको असाइन करेंगे। ये ओएस का ये सारे सर्विसेज हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ओएस। हमने पढ़ा कि ओएस तो है पर उसके कितने सारे टाइप्स भी हैं। ये सारे उसके मेनली ये सारे टाइप्स है अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनी प्रोग्रामिंग ओएस। यूनी प्रोग्रामिंग ओएस होता क्या है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। फिर होता है मल्टीटास्किंग ओएस, यानी बहुत सारे टास्क करना, उसको हम टाइम शेयरिंग ओएस भी बोलते हैं। फिर होता है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। ओके। फिर मल्टी यूजर ओएस, रियल टाइम ओएस, एम्बेडेड ओएस और हैंडहेल्ड ओएस। ओके। नोट, ये इंपॉर्टेंट है, ओएस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये याद रखेंगे, ओएस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ये लिंक करता है हमारे यूजर और हार्डवेयर को। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेन मेमोरी विथ अदर प्रोग्राम्स। ये याद रखेंगे, ये हमारे मेन मेमोरी में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ये नहीं जाएगा। अगर हम कंप्यूटर बंद कर दे तभी ये ऑफ होगा, ये नहीं तो हमेशा ये हमारे मेन मेमोरी में प्रेजेंट होगा। ओके। टाइप्स ऑफ ओएस में फर्स्ट टाइप है यूनी प्रोग्रामिंग ओएस। यूनी प्रोग्रामिंग ओएस का मतलब क्या है? सबसे पहले एन ओएस विच अलाउस ओनली वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी एट अ टाइम। ये मेन मेमोरी है हमारी। सबसे पहले रैम यानी मेन मेमोरी के अंदर ओएस होगा, सबसे ऊपर ये सबसे यही बैठा होगा, ये सबका बॉस है, ऐसे काम करता है। और उसके ऊपर सिर्फ एक ही प्रोग्राम होगा हमारा, मल्टीपल प्रोग्राम्स नहीं। ये जब कंप्यूटर स्टार्ट बने थे बनने तो सबसे पहले यही हुआ था, उसको सबसे पहले यूनी प्रोग्रामिंग ओएस ही बनाया गया था। जब ओएस को बनाया था एक ही प्रोग्राम उसमें रन कर सकता था। ओके। व्हेन द प्रोसेस गोज फॉर आईओ डिवाइस ऑपरेशन, अगर कोई भी एक इंटरप्ट आया, जैसे कि हमने अपना सीपीयू रन किया और उसमें कोई हमने इनपुट दिया, तो प्रोग्राम को अब वहां से हटना पड़ेगा। तो जब वहां से भी प्रोग्राम जाएगा तो सीपीयू उस टाइम के लिए आइडल हो जाएगा। तो ये हमारे ओएस के लिए इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाएगा सीपीयू को। ये यूनी प्रोग्रामिंग ओएस है, ये उसके डिसएडवांटेज है। सेकेंड, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। सो
मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होता है? एंड ओएस विच अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स, ये याद रखेंगे, ओएस जो मल्टीपल प्रोग्राम्स अलाउ करता है मेन मेमोरी के अंदर, उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस कहेंगे। ओके, देखो यहाँ पे ये रैम हमारी मेन मेमोरी, सबसे पहले ओएस होगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे प्रोग्राम, जितनी हमारी रैम की कैपेसिटी है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को वो अलाउ करता है। सेकेंड पॉइंट, when a process goes to IO operation, then OS can schedule other process to run on CPU, hence better CPU utilization। यानी कि जब अगर एक प्रोसेस IO ऑपरेशन यानी कोई इंटरप्ट आएगा तो उसको इनपुट या फिर आउटपुट का कोई भी अगर काम आएगा, तो जब प्रोसेस बाहर जाएगी रैम के, तभी वो दूसरी प्रोसेस को रन करने के लिए भेज सकता है। इसीलिए ये यूनिप्रोग्रामिंग से ये अच्छा है, इसका ऑप्शन अच्छा है हमारे पास। सेकेंड, नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी एट अ टाइम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये याद रखेंगे, ये बहुत मेन है, DOMP, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेन मेमोरी, यानी कि ये जो रैम है हमारी, ये मेन मेमोरी कहते हैं हम इसे। अगर एक टाइम पे इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस होंगे, उसे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे। एग्जांपल, यहाँ पे अगर 3 प्रोसेस हैं तो हमारी DOMP यानी DOMP इज इक्वल टू 3 होगी। ओके, ये याद रखेंगे। थर्ड, मल्टीटास्किंग ओएस, इसका मतलब क्या है? मल्टीटास्किंग, ये शब्द आपने सुना होगा, इसको याद रखना। देखिए, मल्टीटास्किंग ओएस अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। यहां पे देखिए, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है कोई सिंगल यूजर या मल्टीपल यूजर, यानी बहुत सारे काम। यहाँ पे डायग्राम देखिए, जैसे कि ये ओएस है और ये सीपीयू है, यहाँ पे कनेक्टेड दोनों। तो एक वेब ब्राउजर का आएगा, एक पावर पॉइंट चला रहा है, एक एंटीवायरस चल रहा है, एक गेमिंग कर रहा है, ईमेल, ये सब एक साथ आएगा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम संभालेगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको संभालेगा और सीपीयू पे इसको अलॉट करेगा। कैसे अलॉट करेगा? ये करेगा राउंड रॉबिन में। राउंड रॉबिन हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। राउंड रॉबिन जो हमारा एल्गोरिदम है सीपीयू शेड्यूलिंग में, उसकी मदद से ये अलाउ करता है। फिर द अलोकेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज सच एज IO डिवाइस, CPU, मेमोरी, अमर प्रोसेस कैन बी इजीली मैनेज बाय मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि अगर एक साथ बहुत सारे हमारे काम आ गए, जैसे कि IO डिवाइस का इनपुट आउटपुट कुछ हो गया, CPU में मैनेज कैसे करना है, मेमोरी में अगर कुछ हो गया, काम आ गया, तो उसको हम मल्टीटास्किंग OS की मदद से संभाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मल्टी यूजर OS। हमने पहले मल्टीटास्किंग पढ़ा था, अब हम मल्टी यूजर पढ़ेंगे। मल्टी यूजर क्या होता है? It is used on a computer system which can be used by multiple users। मल्टी यूजर, ये याद रखेंगे, मल्टी यूजर यानी कि एक कंप्यूटर को बहुत सारे लोग चला रहे हैं। देखिए, इट इज यूज ऑन कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम पे यूज होता है, विच कैन बी यूज बाय मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। यहाँ पे देखिए, ये यूजर है, ये सब यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये सब यूजर मल्टी यूजर ओएस से चला रहे हैं। एक ही ओएस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे देखिए एचडीडी है और रैम है। फिर द यूजर्स एक्सेस द ओएस यूजिंग डिफरेंट टर्मिनल्स लाइक स्क्रीन। यहाँ पे एक ही ओएस है, लेकिन मल्टीपल यूजर इसको अलग अलग टर्मिनल्स यहाँ पे हम अलग अलग स्क्रीन, जैसे कि लोग बहुत अलग सारे माउस लेके, स्क्रीन लेके, कीबोर्ड लेके बैठे हैं, वो अलग अलग है सब, पर एक ही ओएस पे काम कर रहे हैं। ये होता है मल्टीपल यूजर। नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल विंडोज एंड मैक आर नॉट मल्टी यूजर ओएस। ये याद रखेंगे, जो सारे मैक और विंडोज हैं, एंड्रॉयड और आईफोन में जो चलते हैं, आईफोन के सारे, वो सब मल्टी यूजर नहीं है, वो सब मल्टी यूजर नहीं है, याद रखेंगे। अब मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, अब यहाँ पे देखिए मल्टी प्रोसेसिंग नाम आया। प्रोसेसिंग यानी क्या? प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसिंग हमारा सीपीयू करता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग यानी बहुत सारे सीपीयू, समझे, बहुत सारे सीपीयू। इट इज ओएस विच यूजेस मोर देन वन, ये याद रखेंगे, मोर देन वन सीपीयू टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा सीपीयू का यूज होता है। मल्टीपल प्रोसेसर्स, देखिए प्रोसेसर का मतलब सीपीयू ही होता है, ये याद रखेंगे। वर्क पैरेलली काम करते हैं इन मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। ओके,
एक कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सीपीयूज पैरेलली काम करते हैं। इसके दो टाइप हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस के दो टाइप हैं, टाइटली कपल्ड एंड लूजली कपल्ड। कपल्ड का मतलब क्या हुआ है? कपल्ड का मतलब जुड़े हुए, याद रखेंगे। कपल का मतलब जुड़े हुए, जो टाइटली जुड़े होते हैं और जो लूजली जुड़े होते हैं। ओके, अब देखते हैं टाइप। फर्स्ट, टाइटली कपल्ड, यानी कि शेयर्ड मेमोरी, जो खुद से टाइटली जुड़े हुए हैं, वो मेमोरी को शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ये देखिए, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी यानी कि रैम, वो रैम को बहुत सारी सीपीयूज शेयर कर रहे हैं। देखिए, ये सीपीयू 1 है, ये सीपीयू 2 है, ये सीपीयू 3 है। बड़ी सी मेमोरी है, यानी कि बिग, लार्ज, लार्ज मेमोरी है, उसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीपीयूज शेयर कर रहे हैं। देखिए, सीपीयू 1 2 3, इसको हम बोलते हैं टाइटली कपल्ड। ओके। सेकेंड, लूजली कपल्ड, यानी ढीले, लूजली कपल्ड होते हैं। लूजली कपल्ड यानी इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी ये बटा हुआ, इसकी मेमोरी बटी हुई है। देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब बटा हुआ है, और एक मेमोरी पे एक सीपीयू असाइन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसको लूजली कपल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही मेमोरी पे एक ही सीपीयू को असाइन किया गया है, पर मल्टीपल है, मल्टीपल मेमोरीज है, उतने ही ज्यादा सीपीयूज हैं। ओके, नेक्स्ट, अब देखते हैं रियल टाइम ओएस। ये देखिए, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ओएस है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए, दिस ओएस इज यूज्ड इन एनवायरमेंट्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसीड इन अ शॉर्ट टाइम और विद इन अ सर्टेन डेडलाइन। यानी कि अगर आपको एक प्रोग्राम दिया है और उसमें हमें एक डेडलाइन दी गई है, डेडलाइन यानी आपको इतने टाइम में आपका काम खत्म करना है, ये अगर इतने टाइम में खत्म नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो उस टाइम पे हमें रियल टाइम ओएस का यूज होता है। ये हमेशा रियल टाइम डेटा पे काम करता है और इवेंट्स पे काम करता है। एग्जाम्पल, अगर इसरो को अपना रॉकेट लॉन्च करना है तो उसे डेडलाइन देती है, उसकी डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वो डेडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो इसलिए वो रियल टाइम ओएस को यूज करते हैं। इसके भी दो टाइप्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट रियल टाइम ओएस, यानी कि सॉफ्ट होता है, ये रिजिड डेडलाइंस को, इसके लिए डेडलाइंस होती हैं बट इतनी ज़्यादा टाइटली फॉलो नहीं कर सकते। अगर 1-2 सेकंड यहाँ पे मार्जिन में एरर हो जाता है तो इसमें हम चला सकते हैं। नेक्स्ट होता है हार्ड रियल टाइम ओएस। इसमें डेडलाइंस को बहुत ही ज़्यादा रिजिडली फॉलो किया जाता है। अगर यहाँ पे हमारे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो इसके जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। अगर इसमें बहुत ज़्यादा डेटा लॉस ये सब हो सकता है, जैसे कि अगर इसरो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई इसके ओएस में तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा लॉस होगा, बहुत ज़्यादा मनी का लॉस होगा। इसीलिए हम हार्ड रियल टाइम ओएस यूज़ करते हैं। अब ये देखते हैं एम्बेडेड ओएस। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हमारे पढ़ने में ये नहीं आएगा ओएस में खास करके, बट आप जान लीजिए एक बार। दिस ओएस इज यूज्ड ऑन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम यानी जो जुड़े हुए होते हैं कोई भी हार्डवेयर से, बहुत जिनका काम मेनली हार्डवेयर का होता है पर उसमें सॉफ्टवेयर को चलाने की काम आती है। जैसे कि एसी है, एसी का रिमोट है, कार्स में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे कि आप टच स्क्रीन होती है, वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन आता है। इसमें जो भी ओएस यूज होता है वो एम्बेडेड होता है। ओके, एम्बेडेड यानी जुड़ा हुआ, जो हार्डवेयर से बहुत नजदीकली जुड़ा हुआ होता है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, इसलिए हम एम्बेडेड ओएस कहते हैं। अब हैंड हेल्ड ओएस। हैंड हेल्ड में देखिए, आप हैंड पे फोकस कीजिए, हैंड में यानी जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, ऐसे कोई भी ओएस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ये सब हैंड हेल्ड ओएस में आते हैं। हैंड हेल्ड ओएस के यानी टाइप है आईओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, तो ये सब हैंड हेल्ड में आते हैं। हैंड हेल्ड यानी आप याद रखेंगे जो हाथ में पकड़ सकते हैं या फिर कैरी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं। गुड बाय।